तो 1000 हमने जो है आजमगढ़ मेन शॉप में डाल दिया है और 1000 जौनपुर में डाल दिया है। दोनों में चला जाएगा, यहाँ से निकल के रानी के सराय वाले से इसमें। ठीक है, फिर से अगला आइटम है, जाने के बाद एंटर की को प्रेस करिए, यहाँ पर मिलेगा आपको गोडाउन, इस पर क्लिक करिए, डाउन इस पर क्लिक करिए, आजमगढ़ एंटर की को प्रेस करिए। तो आप देखिए आजमगढ़ के मेन शॉप का जो गोडाउन है, इसमें राइस भी हमारे पास जो है 800 kg दिखा रहा है, पहले नहीं दिखा रहा था, और पेन भी हमारे पास जो 1000 पीस दिखा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। ये हमारी टैली की क्लास नंबर 31 है और आज से हम लोग जो है गोडाउन शुरू कर रहे हैं और आज ही हम लोग जो है गोडाउन खत्म करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा तो हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर गोडाउन से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होती हैं आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। आपको मैं जो है गोडाउन से रिलेटेड जो भी जानकारियां होती हैं वो तो बताऊंगा ही, साथ में मैं आपको जो है गोडाउन को चालू करना, गोडाउन से संबंधित लेजर बनाना, इन्वेंट्री बाउचर में एंट्री करना, ये सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप बताते हुए खत्म करूंगा। यानी कि गोडाउन की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आपके पास समय है तो बहुत ही अच्छी बात है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो जब आपके पास समय होगा तब आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि गोडाउन किसे कहते हैं। गोडाउन को हिंदी में गोदाम बोला जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो किराना स्टोर की हो या फिर कोई भी दुकान हो, उसका एक गोदाम होता है। यानी गोदाम में सारा माल रखा होता है और जरूरत पड़ने पर गोदाम से सामान मंगा करके दुकान पर रखा जाता है। सेम इसी तरीके से टैली में अगर आप किसी बिजनेस का हिसाब किताब रख रहे हैं, अगर उस बिजनेस का कहीं दूसरी जगह पर भी गोदाम बना हुआ है तो उस नाम से आपको टैली में भी एक गोदाम बनाना होता है। अगर मल्टीपल गोदाम है यानी 2-4 गोदाम है तो 2-4 के नाम से आपको गोदाम बना करके वहां पर एंट्री करते समय टैली को बताना होता है कि इस गोदाम में माल जा रहा है और इस गोदाम से माल आ रहा है। तो यहाँ से आपको गोडाउन समझ आ गया होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको टैली को ओपन कर लेना है। टैली को ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर एक नई कंपनी बनानी होगी। नई कंपनी इसलिए बनानी होगी क्योंकि जितनी भी हमने पुरानी कंपनी में एंट्री की है वो हमने किसी भी गोडाउन में नहीं रखी है। अभी के टाइम में अगर हम नई सिरे से एंट्री करना शुरू करेंगे तो सारा डेटा इधर उधर हो जाएगा, सही तरीके से रिपोर्ट नहीं बन पाएगी और हमें ये भी नहीं समझ में आएगा कि किस गोडाउन में कौन सी चीजें रखी हैं। तो यहाँ पर एक बात का और आपको ध्यान देना है, जब आप किसी बिजनेस का हिसाब किताब टैली में रखोगे यानी किसी के यहाँ पर अकाउंटेंट का काम करोगे, उस कंपनी के कहीं दूसरी लोकेशन पर भी गोदाम है, तो सबसे पहले आपको जब टैली में उस कंपनी के नाम से आप जब कंपनी क्रिएट करोगे यानी उस बिजनेस के नाम से जब आप टैली में कंपनी क्रिएट करोगे, उसके तुरंत बाद ही आपको जो है GST को इनेबल करना है और उसके तुरंत बाद ही आपको जो है गोडाउन को इनेबल कर लेना है। ये 2 फीचर आपको पहले ही इनेबल कर लेने हैं कोई एंट्री करने से पहले। यानी कि आपको टैली में कोई कंपनी बनानी है, उसके बाद गोडाउन को इनेबल करना है और उसके बाद GST फीचर को एक्टिवेट कर लेना है। ये दोनों फीचर एक्टिवेट करने के बाद ही जो है आपको अपनी कंपनी में कोई लेजर, कोई एंट्री करनी है। तो चलिए हम टैली में सबसे पहले एक नई कंपनी बनाते हैं। तो नई कंपनी बनाने के लिए अगर आपके पास ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है तो आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा शट कंपनी का, जिसकी शॉर्टकट है अल्ट के साथ F1। आपको इसे प्रेस करना होगा या फिर इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको एक क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिलेगा। आपको जो है इस पर क्लिक करके क्रिएट कंपनी बनानी होगी। अगर आपके सामने पहले से ही ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है। आप यहाँ पर क्रिएट कंपनी पर क्लिक करिए और एक नई कंपनी बनाइए। तो हम यहाँ पर क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है जिसके भी नाम से आप कंपनी बनाना चाहते हो वो नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। हम यहाँ पर टाइप करते हैं गोडाउन।
इसके बाद मेलिंग नेम में ये नेम आ जाएगा। इसके बाद इसका जो है कंप्लीट एड्रेस आपको भर देना है, जो भी इस कंपनी का एड्रेस है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, स्टेट में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो है आपको अपना पिन कोड डालना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह है तो डाल दीजिए, वरना आपको इसे इसी तरीके से छोड़ देना है। इसके बाद जो है आपको एंटर बटन को दबाना है, आगे की साइड में और आना है। जैसी डिटेल है बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है, इसको एक्सेप्ट करा लेना है। अब जो है हमारी कंपनी बन चुकी है गोडाउन के नाम से। वैसे अगर आप टैली हमारे चैनल से शुरू से सीख रहे हैं तो टैली में कैसे कंपनी बनाते हैं ये मैंने आपको जो है बता रखा है। आप उसी तरीके से एक नई कंपनी बना सकते हैं। इसके बाद जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर गोडाउन फीचर को एक्टिवेट करना होगा और जीएसटी फीचर को एक्टिवेट करना होगा। किसी भी फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको जो है यहाँ पर फीचर का एक ऑप्शन दिखाई देता है बटन बार में, जिसकी शॉर्टकट है F11। अगर आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करते हो तो आप कंपनी के फीचर में आ जाओगे। यहाँ पर जो है हमको इन्वेंट्री फीचर में जाना होगा, क्योंकि गोडाउन जो है इन्वेंट्री फीचर में ही मिलेगा। इसके बाद हमको एंटर की को प्रेस करना है और इसके बाद आपको सेकंड वाले पोर्शन में आपको मिलेगा स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आपको मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। तो आपको नीचे की साइड में आना है, वाई प्रेस करके इसको यस कर लेना है। बस यही छोटी सी सेटिंग करनी है गोडाउन को इनेबल करने के लिए। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, इसको बस यस कर लीजिए। एंटर की प्रेस करते हुए इस विंडो को जो है एक्सेप्ट आपको करा लेना है। इसके बाद जो है आपको स्टेचरी एंड टैक्सेशन में जाना है। कंपनी फीचर में ही स्टेचरी एंड टैक्सेशन मिल जाता है। आपको जो है इस पर आना है, जीएसटी को भी एक्टिवेट करना है। इस पर आने के बाद जो है यहाँ पर आपको शुरू में ही मिल जाएगा जीएसटी। इसको वाई प्रेस करके यस कर लीजिए। फिर जो है वाई प्रेस करके सेकंड वाले ऑप्शन को भी यस कर लीजिए। बाकी जो डिटेल हैं, जो भी आपने कंपनी बनाते वक्त ये जो स्टेट वगैरह सेलेक्ट किया है वो आ जाएगा। सेम इसको ऐसे ही रहने दीजिए। बस एंटर की बटन दबाते हुए इस विंडो को भी एक्सेप्ट करा लीजिए और इस विंडो को भी एक्सेप्ट करा लीजिए। अब हमने जो है टैली में गोडाउन और जीएसटी फीचर को एक्टिवेट कर दिया है। ये दोनों फीचर एक्टिवेट करने के बाद ही जो है आपको गोडाउन्स बनाने हैं या फिर सेल या परचेज कोई भी एंट्री करनी है। तो जब आप ये दोनों फीचर एक्टिवेट करने के बाद करोगे तो जब भी आप परचेज करोगे तो आपसे गोडाउन पूछा जाएगा, जो कि हम आगे आपको सिखाने वाले हैं। इसके बाद जो है आपको बैक आना है। बैक आने के बाद जो है आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। मास्टर वाले सेक्शन में इन्वेंट्री इन्फो में आपको जाना है। एंटर की को प्रेस करना है। इसके अंदर आप देखोगे एक ऑप्शन जुड़ चुका है, गोडाउन्स करके है, जिसकी शॉर्टकट डी है। तो आपको इस पर आना है। इस पर आने के बाद एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ से आप जो है गोडाउन को क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं यानी देख सकते हैं, और उसको अल्टर कर सकते हैं यानी उसमें सुधार कर सकते हैं, या फिर उसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको क्रिएट करना है तो एंटर की बटन को दबाइए। क्रिएट पे आने के बाद यहाँ पर गोडाउन का नाम डालिए, इसको प्राइमरी ही रख दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। फिलहाल ये जो गोडाउन हम लोग बना रहे हैं ये आप एंट्री करते वक्त भी बना सकते हो, लेकिन आप पहले से ही अगर आप बनाना चाहो तो आप यहाँ पर भी आके बना सकते हो। वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको डिस्प्ले में आना है। डिस्प्ले में क्लिक करना है। जितने भी गोडाउन्स बने होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। मेन लोकेशन का गोडाउन पहले से ही ऑटोमेटिक बन जाता है, ये सभी में बना रहता है। अगर आप किसी गोडाउन का नाम चेंज करना चाहते हैं, उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो आपको अल्टर पे आना है। एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ से वो गोडाउन सेलेक्ट करना है जिसमें आप अल्टरेशन करना चाहते हैं। एंटर की को प्रेस करना है। इस गोडाउन का नाम जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे कि हम रख देते हैं आजमगढ़ मेन शॉप। इसके बाद एंटर की को प्रेस करना है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट करा लेना है। अभी के टाइम में देखोगे आजमगढ़ मेन शॉप से हमारा जो है ये अल्टरेशन हमने इस गोडाउन के साथ कर दिया है। इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल गोडाउन बनाना चाहते हो, एक साथ कई सारे गोडाउन बनाना चाहते हो, तो आप मल्टीपल गोडाउन सेक्शन में आकर के इनको यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको जो है बैक आना है। इस तरीके से आप जो है पहले ही गोडाउन बना सकते हो। फिलहाल हम लोग जो है पहले से गोडाउन नहीं बनाएंगे, जब हम लोग जो है एंट्री करेंगे तभी उसी वक्त जो है गोडाउन बनाएंगे। तो गोडाउन संबंधित एंट्री करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है एक छोटा सा इनवाइस बनाया है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप इसी इनवाइस को देख करके गोडाउन की एंट्री कर सकते हो। और साथ में हमने जो है एक
जीएसटी वाला भी लिया है, यानी एक विदाउट जीएसटी है और एक जीएसटी है। दोनों को मैं एंट्री करके दिखाने वाला हूँ। गोडाउन को हमने एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन गोडाउन में एंट्री करने से पहले या फिर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफ़र करने से पहले हमें माल को खरीदना होगा। माल खरीदने के लिए सबसे पहले हमें जो है परचेज की एंट्री करनी होगी, क्योंकि हमारी कंपनी में जब कोई माल आएगा तभी तो हम उसे किसी गोडाउन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक परचेज की एंट्री करेंगे, जिसकी इनवॉइस भी मैंने कुछ इस तरीके से तैयार की है। हम जो है इसे देख देख कर ही परचेज करेंगे। ध्यान आपको ये देना है कि परचेज करते वक्त ही आपको जो है गोडाउन भी बनाने का ऑप्शन मिलेगा और किस गोडाउन में आप कितना माल ट्रांसफ़र कर रहे हो, यानी कितना माल रख रहे हो, वो भी वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। तो जिस तरीके से हमने जो है परचेज वाउचर में एंट्री की है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी एंट्री होगी। तो अगर आपने परचेज एंट्री देखी होगी तो आप आसानी से जो है परचेज एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल जब मैं आपको ये एंट्री करके दिखाऊंगा तो और भी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है इनवॉइस नंबर की। तो इनवॉइस नंबर है 1021। तो हम इसके अंदर आएंगे। परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए आपको पता है कि अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है। तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में आकर के एंट्री की को प्रेस करेंगे। इसके बाद कीबोर्ड से जो है F9 बटन को प्रेस करेंगे। अगर आपका परचेज वाउचर कुछ इस तरीके से खुला है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका परचेज वाउचर कुछ इस तरीके से खुला है जिसमें आपको जो है पार्टी का नाम, परचेज लेजर, नेम ऑफ आइटम के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बटन बार में आपको एक ऑप्शन मिलेगा आइटम इनवॉइस का, आपको एक बार इस पर क्लिक करना है और एक ऑप्शन मिलेगा एज इनवॉइस का, आप इस पर क्लिक करिए। सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। इनकी शॉर्टकट भी बताई गई है, आप इसे भी जो है यूज कर सकते हैं। तो इनवॉइस नंबर था 1021। एंट्री की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर वो डेट डालेंगे जिस डेट को हम परचेज कर रहे हैं। तो डेट है 1/1/2023। तो टैली के फ्री वर्जन में 1 तारीख चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर हम लोग जो है डेट को चेंज करेंगे। F2 बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर डालेंगे 1/1/2023। एंट्री की को प्रेस करते हुए इसको सेव करा लेंगे। सेम वही डेट यहाँ पर भी जो है डालेंगे 1/1/2023। एंट्री की को प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। अब जिस भी पार्टी से हमने माल खरीदा है उसके नाम से एक लेज़र बनाना होता है। तो जिस पार्टी से हमने माल खरीदा है वो है कबीर ट्रेडर्स पीवीटी एलटीडी। तो हम इसके नाम से एक लेज़र बनाएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट लेज़र बनाने के लिए अल्ट के साथ C बटन को प्रेस करिए। यहाँ पर जो है पार्टी का नाम लिखिए, एंटर की को प्रेस करिए, फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करिए। जिससे हम लोग माल खरीदते हैं वो पार्टी हमारी सन्ड्री क्रेडिटर कहलाती है। तो अंडर में जो आपको ग्रुप देना है वो सन्ड्री क्रेडिटर का देना है। सीधा सीधा आप टाइप करिए सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पर आ जाएगा। एंटर की को प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। इसके बाद एंटर की को प्रेस करते हुए आगे की साइड में आइए। जो भी आपकी पार्टी है उसका एड्रेस आपको इसके अंदर डालना होता है। तो ये है इसका कंप्लीट एड्रेस। हम यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और टैली में अगर आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल V से पेस्ट नहीं होता है। इसके लिए आपको अल्ट कंट्रोल और V प्रेस करना है। अल्ट कंट्रोल और V प्रेस करने पर ये पेस्ट हो जाएगा। एंटर की को प्रेस करेंगे। ये जो पार्टी है हमारे ही प्रदेश की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश की ही है, तो हम इसे उत्तर प्रदेश ही रहने देंगे। पिन कोड डाल देंगे जो भी इसका पिन कोड है। एंटर की को प्रेस करेंगे। बैंक डिटेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम इसे जो है रेगुलर रखेंगे। यहाँ पर इसका GST नंबर डालेंगे। GST नंबर ये है, इसको आपको सेम कॉपी करना है या फिर जो है आप इसे लिख कर भी जो है यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, कंट्रोल अल्ट V से पेस्ट हो जाएगा। एंटर की को प्रेस करेंगे। एक बार और एंटर की को प्रेस करके इसको जो है एक्सेप्ट करा लेंगे। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से लेज़र बनेगा। लेज़र बनने के बाद जो है यहाँ पर सप्लायर की डिटेल पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने भरा है बिल्कुल सही है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर पार्टी का नाम आ जाएगा। हम जो है यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक परचेज का भी लेज़र बनाना होगा। तो परचेज का लेज़र बनाने के लिए अल्ट के साथ C बटन को प्रेस करिए। यहाँ पर आपको लिखना है परचेज अकाउंट। एंटर की को प्रेस करना है। जब भी हम परचेज अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो अंडर होता है, जो ग्रुप होता है, वो परचेज अकाउंट ही रहता है। इतना आपको ध्यान देना है। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, यहाँ पर एप्लीकेबल रखेंगे, इसको नो रखेंगे और यहाँ पर जो है गुड्स रखेंगे। एंटर की को प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे।
परचेज अकाउंट का भी लेजर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जिन आइटम को खरीद रहे हैं उनके नाम से स्टॉक आइटम बनाएंगे। तो अगर आपने पहले से स्टॉक आइटम बनाए होंगे तो स्पेस बटन दबाओगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक आइटम की लिस्ट आएगी। फिलहाल अभी जो है हमने नई कंपनी बनाई है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर एक भी स्टॉक आइटम नहीं है, तो हमें नए स्टॉक आइटम बनाने होंगे। अगर आप टैली में डायरेक्ट यहीं से स्टॉक आइटम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है ऑल्ट के साथ सी बटन को प्रेस करना है। स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो खुल जाएगी। जिस भी नाम से आप स्टॉक आइटम बनाना चाहते हैं यहाँ पर आपको जो है टाइप करना है। तो हमने खरीदा है राइस, तो हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले लिखेंगे राइस, एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें प्राइमरी ही रखना है। यूनिट में राइस आपको किस माप में मिलता है वो आपको यूनिट यहाँ पर बनानी होगी। तो यूनिट बनाने के लिए आपको अल्ट के साथ सी बटन को प्रेस करना है। राइस हमको जो है केजी में मिलता है, तो हम यहाँ पर केजीएस टाइप करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। इसका पूरा नाम यहाँ पर टाइप करेंगे किलोग्राम्स, एंटर की को प्रेस करेंगे। इसका जो है यूनिट क्वांटिटी कोड यानी यूसी कोड यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो जैसे ही आप किलोग्राम टाइप करना शुरू करोगे तो यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड आ जाएगा। एंटर की को प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसको जो है एक बार और एंटर की को प्रेस करिए, फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करिए। अगर इस पे जीएसटी लगता है तो इसे वाई प्रेस करके यस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एचएसएन कोड देख लेते हैं क्या है। 2012 एचएसएन कोड है, तो हम इसके अंदर टाइप करेंगे 2012, एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर ऑन वैल्यू रखेंगे। अगर इस पर टैक्स लगता तो हम इसे जो है टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। अगर इस पर टैक्स नहीं लग रहा है तो इसे हम एग्जेम्प्टेड सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप एग्जेम्प्टेड सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको गुड्स लेना है, एंटर की को प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप इसे किस गोडाउन में रख रहे हैं। तो हम यहाँ से देख लेते हैं ये हमारे किस गोडाउन में जा रहा है। तो आजमगढ़ मेन शॉप जो हमारी है उसमें 500 केजी जा रहा है, और रानी की सराय गोडाउन एक नया गोडाउन है जिसमें 1000 केजी जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर आएंगे, डायरेक्ट यहीं से एक नया गोडाउन बनाएंगे। अगर आपने पहले से गोडाउन बनाया होगा तो स्पेस बटन दबाएंगे। जैसे कि हमने आजमगढ़ मेन शॉप के नाम से एक गोडाउन पहले से ही बनाया था, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। कितना क्वांटिटी जा रहा है तो हम 500 केजी टाइप करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। रेट कितना है तो हम यहाँ पर 45 रुपये टाइप करेंगे, एंटर की को प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला गोडाउन हमसे पूछा जा रहा है, तो अगला गोडाउन हमारा है रानी की सराय। यहाँ पर देखिए इसके नाम से हम एक नया गोडाउन बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले से जो है रानी की सराय नाम से गोडाउन नहीं है, तो इसके लिए हम अल्ट के साथ सी बटन को दबाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे रानी की सराय, एंटर की को प्रेस करेंगे। सेम जो डिटेल है बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है। एंटर की को प्रेस करते हुए आगे की साइड में आना है। कितना क्वांटिटी इस गोडाउन में आप उतरवा रहे हैं तो हम 1000 केजी जो है यहाँ पर उतरवा रहे हैं। एंटर की को प्रेस करते हुए रेट ऑटोमेटिक उठा लेगा, एंटर की को प्रेस करते हुए। अगर आपके पास किसी और गोडाउन में माल जा रहा है तो आप फिर से यहाँ पर नया गोडाउन बना सकते हैं। अगर नहीं जा रहा है तो एंटर की को प्रेस करिए। देखिए राइस हमारा यहाँ पर आइटम आ गया है। कितना क्वांटिटी है 1500 केजी हमारे पास टोटल क्वांटिटी हमने खरीदा है। अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। एंटर की को प्रेस करेंगे। अगला कोई आइटम है तो उसका नाम से एक आइटम बनाएंगे। तो अगला हम लोग देख लेते हैं। पेन हमने खरीदा है, तो हम यहाँ पर चलेंगे, अल्ट के साथ सी बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे पेन, एंटर की को प्रेस करेंगे। ये इसको रखेंगे प्राइमरी। यहाँ पर जो है पेन का माप बताएंगे कि इसकी यूनिट क्या है। तो पेन जो है पीस में मिलता है, केजीएस में मिलता तो हम केजीएस को सेलेक्ट कर लेते, लेकिन पीस में मिलता है तो अल्ट के साथ सी बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे PCS, इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे PIECES, पीसेस टाइप करने के बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो है उसका यूनिट क्वांटिटी कोड सेलेक्ट करेंगे, एंटर की को यहाँ पर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। एप्लीकेबल रखेंगे। यहाँ पर जो है अगर जीएसटी लगता है तो इसको जो है वाई प्रेस करके यस करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर डालेंगे एचएसएन कोड। एचएसएन कोड मैंने यहाँ पर दिया है जो कि है 4110। यहाँ पर आने के बाद जो है टाइप करेंगे 4110, एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर रखेंगे ऑन वैल्यू। अगर इस पर टैक्स लगता है तो टैक्सेबल करेंगे, वरना जो है एग्जेम्प्टेड करके जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट करेंगे, एंटर की को प्रेस करते हुए। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस गोडाउन में आप ये माल उतरवा रहे हैं और कितना उतरवा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ से। ये तो 1000 पीस हमारा आजमगढ़ मेन शॉप में उतर रहा है। तो हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले स्पेस बटन को दबाएंगे। यहाँ पर आजमगढ़ मेन शॉप से हमने गोडाउन बनाया है, उसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। कितना क्वांटिटी उतर रहा है 1000 पीस, एंटर की को प्रेस करते हुए रेट यहाँ पर डालेंगे। रेट क्या लगा है पेन का
10 रुपये यहाँ पर डालेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। इसके बाद जो है अगला गोडाउन सेलेक्ट करेंगे। अगला गोडाउन है रानी की सराय, एंटर की को प्रेस करेंगे। कितना पीस यहाँ पर उतर रहा है 5000 पीस, एंटर की को प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अगर कोई और गोडाउन होगा तो गोडाउन को सिलेक्ट करेंगे, वरना एंटर की प्रेस करते हुए आगे की साइड में आ जाएंगे। अभी के टाइम में देखोगे हमने 2 चीज़ परचेज की है, किस गोडाउन में कितना माल हमने रखा है वो भी हमने लोकेशन देते हुए इस एंट्री को किया है। अगर इस पे जीएसटी लगता तो हम यहाँ पर जो है एक बार और एंटर की प्रेस करते और यहाँ पर जो है CGST या फिर SGST का लेजर लगाते। अगर ये सामान हमने जो है किसी दूसरे स्टेट से खरीदा है तो यहाँ पर IGST का लेजर लगता। फिलहाल ये जो हमने सामान खरीदा है इस पर GST नहीं लगता है, जिसकी वजह से जो है हम इसे इसी तरीके से सेव कराएंगे। एंटर की को प्रेस करेंगे, इसको जो है नो रखेंगे। फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करते हुए इसको सेव करा लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग अमाउंट मिला लेते हैं। 1,27,500 रुपये हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं 1,27,500 रुपये बिल्कुल सही अमाउंट है। इस एंट्री को जो है हम लोग एक्सेप्ट करा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि जिस तरीके से हम लोग परचेज वाउचर में परचेज की एंट्री करते हैं, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर एंट्री की है, लेकिन हमने जो है यहाँ पर अपना गोडाउन का लोकेशन बताया है, यानी अपने गोडाउन को यहाँ पर बताया है कि किस गोडाउन में हम कितना माल ट्रांसफर कर रहे हैं। बस यही छोटी सी चीज यहाँ पर चेंज हो रही है, ये आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से जब आप सेल करोगे तो वहां पर ये आपसे पूछा जाएगा कि आप किस गोडाउन से माल सेल कर रहे हो। फिलहाल मैं आपको ये भी एंट्री करके दिखाता हूँ कि आप उन आइटम को कैसे परचेज करोगे विथ गोडाउन के साथ जिन आइटम पर GST लगता है। वैसे फिलहाल सेम है, लेकिन जो भी कन्फ्यूज़न रहेगी आपको ये देखने के बाद सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो है इनवाइस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है 1021। एंट्री की को प्रेस करते हुए आगे की साइड में आएंगे। यहाँ पर हम जो है डेट भी चेंज करेंगे, तो जिसके लिए F2 बटन को दबाएंगे। यहाँ पर वो डेट डालेंगे जिस डेट को हम परचेज कर रहे हैं। डेट है 2/2/2023, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 2/2/2023। एंटर की को प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराएंगे। इसके बाद यहाँ पर भी जो है वही डेट डालेंगे 2/2/2023। एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें उस पार्टी के नाम से लेज़र बनाना होगा जिस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं। अगर आपने पहले से बनाया होगा तो यहाँ पर दिखाई देगा। फिलहाल देखते हैं किस पार्टी से हम लोग माल खरीद रहे हैं। ये है खुशी मोबाइल केयर। तो इस पार्टी के नाम से हमने पहले एक भी लेज़र नहीं बनाया है, जिसके लिए हमें एक नया लेज़र बनाना होगा। तो नया लेज़र बनाने के लिए अल्ट के साथ C बटन को प्रेस करिए। यहाँ पर जो है आपको उस पार्टी का नाम लिखना है। एंटर की प्रेस करेंगे। आगे की साइड में आने के बाद अंडर में यानी ग्रुप में आपको जो है सन्ड्री क्रिएटर्स ही रखना है, क्योंकि जिन लोगों से हम माल खरीदते हैं वो सन्ड्री क्रिएटर होते हैं। इसके बाद आपको जो है इसको एंटर बटन दबाते हुए आगे की साइड में आना है। इसका एड्रेस इसके अंदर डालना है, तो इसका एड्रेस ये है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। आप जो है इसको टाइप भी कर सकते हो। पेस्ट करने के लिए मैंने बताया है Ctrl+Alt+V से पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद एंटर की को प्रेस करते हुए आगे की साइड में आएंगे। ये पार्टी जो हमारी है उत्तर प्रदेश की ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट करेंगे। अगर ये पार्टी किसी दूसरे स्टेट की होती तो हम स्टेट चेंज करते। एंटर बटन दबाते हुए आगे की साइड में आएंगे। यहाँ पर हमको जो है रेगुलर रखना है। इसके अंदर हमको जो है GST नंबर डालना है, तो ये है इसका GST नंबर। इसको हम जो है कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर के Ctrl+Alt+V से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद एंटर की बटन दबाते हुए इसको जो है एक्सेप्ट करा लेंगे। तो पार्टी के नाम से लेज़र बन जाएगा। इसको भी जो है एंटर बटन दबाते हुए एक्सेप्ट कराएंगे। हम लोग परचेज वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक परचेज वाउचर का लेज़र सेलेक्ट करना होगा। पहले से अगर आपने कोई लेज़र बनाया है तो आप इसे जो है सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोग उन आइटम की खरीद कर रहे हैं जिन पर GST लगता है। तो यहाँ पर हम लोग एक परचेज का नया लेज़र बनाएंगे, जिसके लिए अल्ट के साथ C बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट GST 18% डाल देंगे समझने के लिए। एंटर की प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पर हम लोग जो है परचेज अकाउंट ही रखेंगे, क्योंकि परचेज अकाउंट का लेज़र बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट ही ग्रुप में रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। एंटर की बटन दबाएंगे। यहाँ पर जो है हम लोग एप्लीकेबल रखेंगे, इसको जो है नो रखेंगे। एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो है गुड सेलेक्ट करेंगे। एंटर की प्रेस करते हुए इसको जो है एक्सेप्ट करा लेंगे। ये जो है परचेज अकाउंट GST का लेज़र आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने जब आपको परचेज में एंट्री करना बताया था, फिर भी मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर जो है
एक ही परचेज अकाउंट का लेजर बना करके जितनी भी परचेज की एंट्री होती है उसे कर सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पर 2 लेजर इसलिए बनाते हैं ताकि जब कभी हम लेजर से अगर रिपोर्ट देखें तो हमें ये पता चले कि हम किन आइटम को 18% जीएसटी पर खरीदे हैं और किन आइटम पर जीएसटी नहीं लगा था। बस इसी वजह से जो है हम लोग लेजर बनाते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ जाना है, एंटर की को प्रेस करना है। नेम ऑफ आइटम में आपको उस आइटम को यहाँ पर सिलेक्ट करना है जिसको आप खरीद रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं Redmi Note 3 एक फोन है। नोट की स्पेलिंग गलत हो गई है तो हम यहाँ पर ई भी टाइप कर देंगे, Redmi Note 3। तो हमारे पास Redmi के नाम से कोई भी आइटम अभी नहीं बना है, तो जिसके लिए हम जो है यहाँ पर एक नया आइटम बनाएंगे। ऑल्ट के साथ सी पर बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे Redmi Note 3। इसके बाद आगे की साइड में आएंगे, यहाँ पर इसको प्राइमरी रखेंगे। Redmi Note पीस में मिलता है, इसलिए हम जो है नया यूनिट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीस का यूनिट पहले से बना है। एंटर की बटन को दबाएंगे, पीस को सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर इस पर जीएसटी लगता है तो इसको वाई प्रेस करके यस करेंगे और यहाँ पर जीएसटी डिटेल को डालेंगे। डिस्क्रिप्शन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, HSN कोड यहाँ पर डालना होगा। तो 2013 यहाँ पर ये जो है HSN कोड है। एंटर की को दबाएंगे, ऑन वैल्यू रखेंगे। इस पर जो है टैक्स लगता है तो हम इसे जो है टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। कितना परसेंट लगता है? 18%। 9% डिवाइड हो जाएगा। इसको एंटर बटन दबाते हुए इसको एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पर जो है गुड्स रख लेंगे, एंटर बटन को दबा के इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब ये जो माल आप खरीद रहे हो ये किस गोडाउन में जा रहा है वो गोडाउन आपको यहाँ पर डालना होगा। तो ये जो जा रहा है वो आजमगढ़ मेन शॉप में जा रहा है 50 पीस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आजमगढ़ मेन शॉप को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। आजमगढ़ मेन शॉप को कितना जा रहा है? 50 पीस। एंटर की को प्रेस करेंगे। कितना रेट से जो है हमने इसे खरीदा है, तो इसका जो रेट है वो है 10,000 रुपये पीस। तो यहाँ पर हम जो है 10,000 डाल देंगे। एंटर की को प्रेस करेंगे, अमाउंट अपने आप आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि अगले गोडाउन में भी यही माल जा रहा है, तो हम अगला गोडाउन भी सिलेक्ट करेंगे। तो ये जा रहा है अगले गोडाउन में जो कि है रानी की सराय का गोडाउन, 30 पीस उसके अंदर भी जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, स्पेस बटन को दबा करके यहाँ से रानी की सराय के गोडाउन को सिलेक्ट करेंगे। कितना पीस जा रहा है? 30 पीस। इसको सेलेक्ट करने के बाद एंटर की को प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। फिर से देखेंगे कोई और गोडाउन में ये माल जा रहा है तो उस गोडाउन के नाम से हमें गोडाउन बनाना होगा अगर आपने नहीं बनाया है तो अगले गोडाउन में भी ये माल जा रहा है, जौनपुर गोडाउन में जा रहा है और ये 20 पीस जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेस बटन दबाएंगे, देखेंगे सबसे पहले जौनपुर का गोडाउन बना है कि नहीं बना है। तो हम यहाँ पर एक नया बनाएंगे। ऑल्ट के साथ सी बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर जो है गोडाउन का नाम टाइप करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। एंटर की को प्रेस करते हुए आगे की साइड में आ जाएंगे, इसको जो है एक्सेप्ट कराएंगे। कितना पीस जा रहा है? 20 पीस जा रहा है। रेट वगैरह सब ऑटोमेटिक उठा लेगा। एंटर की को प्रेस करते ही आप देखोगे कि Redmi Note 3 हमने 100 पीस टोटल खरीद लिए हैं। उसका प्राइस भी यहाँ पर पैसा भी कैलकुलेट होकर के आ गया है। कितना किस गोडाउन में गया है वो हमने जब यहाँ पर आइटम को सिलेक्ट किया था उसी समय गोडाउन में डाल दिया है। उस गोडाउन में उतना माल पड़ा रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। अगला आइटम हमने खरीदा है Samsung MO2। स्पेस बटन को दबाएंगे, यहाँ पर देखेंगे सैमसंग के नाम से कोई स्टॉक आइटम बना है कि नहीं बना है। तो हम जो है यहाँ पर अल्ट के साथ सी बटन को प्रेस करके डायरेक्ट यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे। आगे की साइड में आएंगे, इसको प्राइमरी रखेंगे। सैमसंग जो है पीस में मिलता है इसलिए पीस सेलेक्ट करेंगे। आगे की साइड में आएंगे, इसको जो है वाई प्रेस करके यस करेंगे। यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन और HSN कोड डालेंगे। तो HSN कोड है 3302। तो यहाँ पर 3302 डालने के बाद एंटर की को प्रेस करेंगे, ऑन वैल्यू रखेंगे और इस पर टैक्स लगता है तो टैक्सेबल रखेंगे। कितना परसेंट लगता है यहाँ पर डाल देंगे, 1800 हो गया है, 18% हमें डालना है। एंटर की को प्रेस करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। आगे की साइड में हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर जो है गुड्स रखेंगे और इसके बाद इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। हमसे ये गोडाउन पूछ रहा है कि किस गोडाउन में ये माल ट्रांसफर हो रहा है। सबसे पहले तो मेन लोकेशन में 25 पीस हो रहा है, तो हम यहाँ पर आएंगे, स्पेस बटन दबाएंगे, मेन लोकेशन आजमगढ़ मेन लोकेशन का गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, 25 पीस डालेंगे। एक पीस का दाम कितने रुपए में आप खरीद रहे हो वो आपको डालना है। 8,000 रुपए पर पीस ये हमें मिल रहा है, तो हम यहाँ पर जो है 8,000 टाइप करके एंटर बटन को दबाते हुए इसको एक्सेप्ट कराएंगे। फिर से स्पेस बटन को दबाएंगे, यहाँ से जो है अगला गोडाउन सेलेक्ट करेंगे। अगला गोडाउन कौन सा है वो देखेंगे। रानी की सराय की गोडाउन में 15 पीस जो है मोबाइल जा रहा है, ये वाला भी। तो यहाँ से जो है रानी की सराय गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, 15 पीस जो है यहाँ पर डालेंगे। एंटर बटन को दबाएंगे, आगे की साइड में आएंगे, अगला गोडाउन देखेंगे। अगर तीसरे गोडाउन भी माल जा रहा होगा तो वो भी यहाँ पर
पर जो है उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगले गोडाउन में 10 पीस जा रहा है जौनपुर के गोडाउन में। तो यहाँ पर स्पेस बटन दबाएंगे, जहाँ से जौनपुर गोडाउन 10 पीस सेलेक्ट करेंगे, रेट वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगले गोडाउन में भी अगर ये माल जा रहा है तो गोडाउन बना सकते हो आप, सिंपल है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एंटर बटन को दबाइए, सारा का सारा यहाँ पर जो है कैलकुलेट होकर के आ जाएगा कि सैमसंग MAO2 मोबाइल हमने 50 पीस खरीदा है और रेडमी नोट 100 पीस खरीदा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो आइटम हमने खरीदे हैं इन पर GST लगता है, जिसके लिए हम इस पर GST लगाएंगे। तो इसके लिए एक बार और एंटर की बटन को दबाएंगे, इसके बाद स्पेस बटन दबाएंगे। अगर आपने CGST और SGST का लेजर बनाया होगा तो यहाँ पर वो आएगा, नहीं बनाया है तो ऑल्ट के साथ C बटन दबा करके यहाँ पर बनाइए। सबसे पहले हम लोग जो है CGST बनाएंगे, इसके बाद एंटर की को प्रेस करते हुए आगे की साइड में आएंगे। CGST का लेजर बनाओ या फिर कोई भी GST का लेजर बनाओ, वो हमेशा ड्यूटी एंड टैक्सेस के ग्रुप में ही रहता है। और यहाँ पर आपको जो है GST सेलेक्ट करना है। सेंट्रल टैक्स है, CGST का मतलब C का होता है सेंट्रल, GST है तो यहाँ पर सेंट्रल टैक्स ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, जो सेटिंग जैसी है वैसे ही रहने देना है। तो देखोगे यहाँ पर कैलकुलेट होकर के टैक्स आ गया है। इसके बाद फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर जो है अल्ट के साथ C बटन को दबाएंगे, यहाँ पर जो है SGST का लेजर बनाएंगे। SGST का मतलब होता है स्टेट टैक्स, तो यहाँ पर आकर के ड्यूटी ही टैक्सेज ही रहने देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर GST को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है सारी डिटेल पहले वाली रहेगी, ये भी जो है कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अगर ये जो हमारी कंपनी है ये हमारे दूसरे स्टेट के रहने वाली होती तो यहाँ पर CGST SGST लगने के बजाय IGST का लेजर लगता है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपने परचेज वाली वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर पता होगा। तो इस तरीके से हमने जो है उन आइटम की भी परचेज एंट्री कर ली है जिन पर GST लगता है, वो भी गोडाउन के साथ। अब जो है हम इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। वैसे मैं आपको अमाउंट मैच करा देता हूँ, देखते हैं अमाउंट सही आया है कि नहीं। अमाउंट बिल्कुल सही आया है। आप ये देख सकते हो कि ये दोनों पैसा मिला करके 14 लाख रुपए होते हैं। और जब मैंने यहाँ पर लिखा था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही ये दोनों अमाउंट लिख दिया था, ये दोनों को कैलकुलेट नहीं किया था। ये दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो है टोटल अमाउंट इतना बनेगा, आप देख सकते हो 16,52,000 रुपए बनेंगे। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जब आप करोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, एंटर बटन को दबा के इसको एक्सेप्ट करा लेना है। तो गोडाउन को चालू करने के बाद हमने जो है परचेज एंट्री तो कर ली है। अब मैं आपको जो है इसे सेल करके दिखाता हूँ कि आप गोडाउन से कैसे सेल करोगे, और उसके बाद जो है मैं आपको जो है एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल कैसे ट्रांसफर करोगे वो भी सिखाऊंगा। जब हम सेल कर देंगे तो हमारे एक गोडाउन से माल खत्म हो जाएगा, तो हम उस गोडाउन में किसी दूसरे गोडाउन से माल कैसे ट्रांसफर करते हैं वो भी आपको बता देंगे। तो सेल करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है एक यहाँ पर इनवॉइस तैयार कर दिया है, जो कि उन आइटम को हम लोग सेल करेंगे जिन पर GST नहीं लगता है। और नीचे आपको GST वाला भी मिल जाएगा, तो GST वाला आप खुद से जो है कर लीजिएगा। एक मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे सेल्स एंट्री का अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो सेल्स एंट्री यहाँ पर भी सेम है, आप कर लोगे। तो यहाँ पर जो है हम इस इनवॉइस को जो है एंट्री करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हमें इनवॉइस नंबर की जरूरत पड़ेगी, जो कि है 001। तो यहाँ पर आने के बाद जो है आपको कीबोर्ड से F8 बटन को दबाना है। इससे क्या होगा, सेल्स वाउचर खुल जाएगा। अगर आपका सेल्स वाउचर इस तरीके से खुला है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं खुला है, अगर कुछ इस तरीके से खुला है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है आइटम इनवॉइस और एज इनवॉइस पर क्लिक कर देना है तो सही हो जाएगा। तो जो हमारा इनवॉइस नंबर था वो था 001 टाइप करेंगे। यहाँ पर हमको जो है डेट भी चेंज करनी होगी। F2 बटन को दबाएंगे, यहाँ पर वो डेट डालेंगे जिस डेट को हम लोग माल बेच रहे हैं। डेट है 2 तारीख पहला महीना 2023। तो यहाँ पर 2 तारीख पहला महीना 2023, एंटर बटन को दबाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है डेट भी चेंज हो जाएगी। इसके बाद जो है पार्टी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यानी जो भी हमारा कस्टमर है जिसको हम माल बेच रहे हैं उसका नाम क्या है, यहाँ पर उसके नाम से एक लेजर बनाएंगे। अगर बना होगा तो सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए जो हमारा कस्टमर है वो है शुभम शाह, और देखते हैं इसका लेजर बना है कि नहीं। स्पेस बटन दबाएंगे, यहाँ पर शुभम नाम से कोई भी लेजर नहीं बना है, जिसकी वजह से अल्ट के साथ C बटन को दबाएंगे और यहाँ पर जो है हम लोग शुभम शाह के नाम से एक नया लेजर बनाएंगे। एंटर बटन को दबाते हुए आगे आएंगे। जिन लोगों को हम माल बेचते हैं वो सन्ड्री डेबिटर होते हैं, और अंडर में जो हमको ग्रुप देना होता है वो सन्ड्री डेबिटर का ही देना होता है। ये आपको ध्यान देना है, सन्ड्री डेबिटर। जिन लोगों को हम माल बेचते हैं वो सन्ड्री डेबिटर होते हैं, जो हमारे कस्टमर होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। जो भी इसकी एड्रेस वगैरह की डिटेल है आप चाहो तो दे सकते हो, वरना बिना एड्रेस के भी इस एंट्री को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम एड्रेस डाल देते हैं, एंटर बटन को दबाएंगे। ये जो पार्टी जिसको हम सेल कर रहे हैं वो हमारे स्टेट के रहने वाली है, तो हम स्टेट अपना ही रहने देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर रेगुलर रखेंगे, और GST नंबर अगर यहाँ पर है तो डाल दीजिए, वरना विदाउट GST का
जगह भी आप इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आएंगे और उसको कॉपी करके Alt+C+V से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर GST नंबर आ जाएगा। बस यही सारी डिटेल आपको फिल करनी है। इसके बाद एंटर बटन को दबा करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है। यहाँ पर जो है बायर की डिटेल आएगी, आपको एक बार इसे देख लेना है और एंटर बटन दबाते हुए यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना है, इतना ध्यान देना है, आपको एक्सेप्ट करा लेना है। अब हम किसी को माल बेचते हैं तो एक सेल का भी लेजर बनाया जाता है। अगर आपने सेल का लेजर बनाया होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल अभी हमने सेल किया ही नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पर एक नया लेजर बनाते हैं सेल का। तो हम अल्ट के साथ C बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट और एंटर की बटन को दबाते हुए आगे की साइड में आएंगे। यहाँ पर हम लोग जो है जब सेल अकाउंट का लेजर बनाते हैं तो उसको सेल अकाउंट के ही ग्रुप में रखते हैं, इतना आपको ध्यान देना है। सेल अकाउंट का लेजर बनाना है तो सेल अकाउंट में ही रखना है। एंटर बटन दबाते हुए जो जैसा है बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है, इसको गुड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। एंटर बटन दबाइए, यहाँ पर सेल अकाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जिन आइटम को बेच रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जिन आइटम को हमने खरीदा है वो हमारे पास अवेलेबल है, उन्हीं को हम बेचेंगे। नया आइटम बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो स्पेस बटन दबाएंगे, जो भी हमारे पास आइटम रहेगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। कितना पीस है, कितना केजी है, वो यहाँ पर क्वांटिटी भी दिखाएगा। तो हम कौन सा आइटम बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं राइस 500 केजी पूरा बेच रहे हैं, वो भी आजमगढ़ मेन शॉप से बेच रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे राइस हमारे पास टोटल 1500 केजी है, ये आपको ध्यान देना है। एंटर बटन को दबाएंगे। ये हमसे पूछ रहा है किस गोडाउन से आप निकाल रहे हो इस माल को, तो हम जो है आजमगढ़ मेन शॉप से इसको बेच रहे हैं और आजमगढ़ मेन शॉप में हमारा 500 केजी ही है। एंटर बटन को दबाएंगे, आ जाएगा। कितना क्वांटिटी आप बेच रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 500 केजी हम लोग टोटल पूरा बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है 500 केजी टाइप करेंगे। एंटर बटन को दबाएंगे। कितने रेट के हिसाब से आप बेच रहे हो, तो 50 रुपए रेट के हिसाब से जो है हम लोग बेच रहे हैं, यानी 50 रुपए पर केजी। तो इसके बाद जो है अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद जो है अगर कोई और गोडाउन से आप जो है ये राइस बेच रहे हो तो आप वो गोडाउन सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम जो है एक ही गोडाउन से जो है राइस को बेच रहे हैं, यानी आजमगढ़ मेन शॉप से ही 500 केजी राइस को बेच रहे हैं और कहीं और से नहीं बेच रहे हैं। तो ठीक है, इतना करने के बाद एंटर बटन को दबाइए, ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया है। एंटर बटन को एक बार और दबाइए। अगला कोई आइटम है तो उसको भी सिलेक्ट करिए। अगला आइटम हमारा पेन है, जो कि हम लोग 1000 पीस बेच रहे हैं, वो भी आजमगढ़ मेन शॉप से ही बेच रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पर स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ पर जो है पेन को सिलेक्ट करेंगे। किस गोडाउन से आप बेच रहे हो, आजमगढ़ मेन शॉप से ही हम लोग बेच रहे हैं और ये 1000 पीस हमारे पास अवेलेबल ही है आजमगढ़ मेन शॉप में और वहीं से हम लोग इसे बेच रहे हैं। जबकि आप देखोगे रानी की सराय में 5000 पीस, टोटल हमारे पास 6000 पीस अवेलेबल है, क्योंकि रानी की सराय में 5000 पीस अवेलेबल है और आजमगढ़ मेन शॉप जो हमारी है वहाँ पर 1000 पीस है। तो आजमगढ़ मेन शॉप से ही हम लोग जो इसे बेच रहे हैं, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। कितना क्वांटिटी बेच रहे हो आप, 1000 पीस बेच रहे हैं। एंटर बटन को दबाइए। कितना रेट है, 15 रुपए मेरे ख्याल से है, एक बार देख लेते हैं। 15 रुपए ही है। अमाउंट अपने आप आ जाएगा। एंटर बटन को दबाइए। अगर किसी दूसरे भी गोडाउन से आप पेन को बेच रहे हो तो सिलेक्ट करिए, वरना इसे इसी तरीके से छोड़ दीजिए। तो दोनों एंट्री हमने जो है कुछ इस तरीके से कर ली है। अब आपने यहाँ पर एक चीज को नोटिस किया होगा कि हमने जिस भी मेन लोकेशन का गोडाउन सेलेक्ट किया था, यानी आजमगढ़ मेन लोकेशन का गोडाउन, वहां से हमने पूरा ये जो राइस भी खत्म कर दिया है और पेन भी खत्म कर दिया है। यानी ना ही पेन हमारे पास आजमगढ़ के गोडाउन में बचा है मेन शॉप में और ना ही राइस भी बचा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ से सेल कर दिए हैं। अब उसमें ट्रांसफर कैसे करेंगे वो लोग हम लोग आगे सीखेंगे। फिलहाल सेल की जो एंट्री होती है वो इसी तरीके से होती है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। अब अगर इन आइटम पे GST लगता तो हम जो है स्पेस बटन दबाते यहाँ से जो है CGST SGST लगा सकते थे। अब आपको यहाँ पर लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले से ही लेजर बना दिए हैं और टैली में आप एक लेजर को बना देते हो तो फिर दोबारा उसी लेजर को बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो फिलहाल इन आइटम पर जो है GST नहीं लगता है, तो हम इंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो है इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने जो है गोडाउन को चालू करना और गोडाउन बनाना और गोडाउन को चालू करने के बाद सेल करना, परचेज करना सीख लिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप गोडाउन को देख कैसे सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग जो है पूरी तरीके से बैक आएंगे। बैक आने के बाद जो है आपको यहाँ पर डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, तो आपको इसी पर आकर के एंटर बटन को दबाना है। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गोडाउन्स का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जितने भी आपने गोडाउन बनाए होंगे सारे के सारे गोडाउन यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हम क्या करेंगे, आजमगढ़ मेन शॉप में देख लेते हैं। एंटर बटन को दबाएंगे तो देखो
देखोगे हमारे रेडमी का फ़ोन और सैमसंग का फ़ोन आजमगढ़ के मेन शॉप पर है, जबकि राइस और पेन यहाँ पर नहीं है, इतना आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर जौनपुर गोडाउन में देख लेते हैं, इसमें भी फ़ोन ही है। और यहाँ पर रानी की सराय वाले में फ़ोन के अलावा जो है यहाँ पर राइस भी है और पेन भी है। ये आपने देखा, इस तरीके से आप गोडाउन को देख सकते हो। इसके बाद जो है गोडाउन को हमने देख लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल को ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि हमारे आजमगढ़ मेन शॉप से जो है माल खत्म हो गया है, तो हमें रानी के सराय वाले गोडाउन से आजमगढ़ के मेन शॉप पर जो है माल को ट्रांसफर करना है, वहां से हम माल मंगा रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप टैली में कैसे एंट्री करोगे, चलिए उसके बारे में सीखते हैं। तो इसके लिए जो है अब आपको ट्रांजैक्शन वाले भाग में इन्वेंट्री बाउचर्स पर जाना होगा, और ये इन्वेंट्री बाउचर्स का पहला क्लास होने वाला है, और इसी के अंदर जो है हम लोग इन्वेंट्री बाउचर कंप्लीट सीखने वाले हैं। इन्वेंट्री बाउचर्स पर आने के बाद एंटर की को प्रेस करिए। अब आपके सामने जो है गोडाउन्स का कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स दिखाई देगा। अब आपको यहां पर जो है ध्यान देना है कि सबसे पहले जिस डेट को आप जो है माल ट्रांसफर कर रहे हो वो डेट आपको इसके अंदर चेंज करनी है। तो जिसके लिए जो है F2 बटन को प्रेस करिए, वो डेट यहाँ पर डालिए जिस डेट को आप माल ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे कि मैं जो है 2 तारीख 3रा महीना 2023 को ये माल ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मैं वो डेट डाल देता हूँ। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर डेट जो है चेंज हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर 2 कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, पहला ये है सोर्स का और दूसरा है डेस्टिनेशन का। सोर्स में आपको ये बताना है कि आप किस गोडाउन से माल ट्रांसफर कर रहे हो, और डेस्टिनेशन में आपको ये बताना है कि आप किस गोडाउन में माल ट्रांसफर कर रहे हो, यानी किस लोकेशन पर माल ट्रांसफर कर रहे हो और किस लोकेशन से माल ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, मैं जो यहाँ पर एंट्री करके दिखाता हूँ तब आप अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग स्पेस बटन दबाएंगे। सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम, आप कौन सा आइटम जो है ट्रांसफर करने जा रहे हो। ठीक है, यानी दूसरे गोडाउन में कौन सा आइटम आप भेज रहे हो। तो हमने जो है आजमगढ़ मेन लोकेशन से पेन को जो है पूरा खत्म कर दिया है, और हम पेन और राइस को ट्रांसफर करेंगे। तो हम चलेंगे पेन पर क्लिक करेंगे। अब ये हमसे पूछेगा कि किस गोडाउन से आप जो है पेन ट्रांसफर कर रहे हो, तो हम यहाँ पर स्पेस बटन दबाएंगे। देखिए किस गोडाउन में पेन हमारे पास अवेलेबल है वो नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है, ना ही आजमगढ़ शॉप में पेन अवेलेबल है और ना ही जौनपुर गोडाउन में। ठीक है, किस गोडाउन में है, रानी की सराय वाले गोडाउन में 5000 पीस हमारे पास है, तो हम इसी से ही ट्रांसफर कर पाएंगे क्योंकि इसी गोडाउन में है। तो हम रानी की सराय वाला गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे। कितना क्वांटिटी ये हमसे पूछ रहा है ट्रांसफर कर रहे हो, तो हम 2000 पीस यहाँ से ट्रांसफर करने वाले हैं। रेट वगैरह ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए, हमने पेन को ट्रांसफर किया, रानी की सराय के गोडाउन से 2000 पीस हमने ट्रांसफर किया है, ये हमने यहाँ पर सोर्स वाले में डाल दिया है। अब अगर कोई दूसरा भी आइटम आप ट्रांसफर कर रहे हो, उसको स्पेस बटन दबा के सिलेक्ट करिए। तो हम जो है राइस भी यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेते हैं एंटर बटन को दबा करके। अब जो है राइस किस गोडाउन में है वो हमको यहाँ से बताना होगा। तो राइस जो है किस गोडाउन से आप ट्रांसफर कर रहे हो, ये भी रानी की सराय में ही है, तो हम इसे ही सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी दूसरे गोडाउन में रहता है तो हम उसे सेलेक्ट करते हैं। कितना केजी आप जो है ट्रांसफर कर रहे हो, तो हम 800 केजी पूरा का पूरा जो है यहाँ से जो है ट्रांसफर कर देते हैं। 800 केजी टाइप करने के बाद एंटर की को प्रेस करिए। अमाउंट जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर कोई तीसरा आइटम भी है तो आप सेलेक्ट करिए, वरना आपको एक बार और एंटर बटन को दबाना है, आप इस वाले भाग में आ जाओगे। यहाँ तक की एंट्री आपको समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप कौन सा ये वाले सोर्स से डेस्टिनेशन में कौन से माल को ट्रांसफर कर रहे हो, कौन से आइटम को। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्पेस बटन को दबाएंगे और यहाँ पर जो है पेन को सिलेक्ट करेंगे। पेन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद फिर से स्पेस बटन दबाएंगे। किस गोडाउन में आप ट्रांसफर कर रहे हो, रानी की सराय में तो ये पहले से ही है, तो इसमें तो ट्रांसफर करेंगे नहीं। इसको जो है हम लोग मेन जो है आजमगढ़ मेन शॉप में ट्रांसफर कर लेते हैं। एंटर बटन को दबाइए। कितना आप ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ से हमने जो है 2000 ट्रांसफर किए हैं, लेकिन हम यहाँ पर आजमगढ़ मेन शॉप पर सिर्फ 1000 ही रखेंगे। 1000 हम लोग जो है जौनपुर में रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1000 टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक रेट आ जाएगा। फिर जो है स्पेस बटन दबाएंगे, यहाँ से फिर से जो है पेन को ही सेलेक्ट करेंगे। पेन को हमने जो है सेलेक्ट कर लिया है, एंटर बटन को दबाइए। अब जो है फिर से एक बार स्पेस बटन दबाइए। अब जो है हम लोग इसे जौनपुर के गोडाउन में 1000 माल ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि 2000 हमने वहां से जो है पीस सेलेक्ट किया था, तो 1000 हमने जो है आजमगढ़ मेन शॉप में डाल दिया है और 1000 जौनपुर में डाल दिया है। दोनों में चला जाएगा, यहाँ से निकल के रानी के सराय वाले से इसमें। ठीक है, फिर से अगला आइटम है, स्पेस बटन दबाएंगे, राइस है। राइस को जो है हम लोग सेलेक्ट करेंगे, एंटर बटन दबाइए।
दबाइए और इसके बाद फिर से स्पेस बटन दबाइए। किस गोडाउन में आप ट्रांसफर करना चाहते हो, तो इसे जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ के मेन शॉप में ही ट्रांसफर करेंगे। कितना क्वांटिटी आप ट्रांसफर कर रहे हो, 800 kg ट्रांसफर कर रहे हैं, पूरा टाइप करेंगे। अगर आप किसी दूसरे भी गोडाउन में डालना चाहते हो तो कम यहाँ पर टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो हम पूरा इसी गोडाउन में डाल देते हैं, एंटर की को प्रेस करेंगे, सबका सब हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अभी के टाइम में आप देखोगे कि इसका जो अमाउंट है 56,000 रुपये आ रहा है और इसका भी अमाउंट 56,000 रुपये टोटल जो है बराबर हो चुका है। ये दोनों आपका बराबर रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है एंटर बटन को दबाइए। बस ये छोटी सी एंट्री थी स्टॉक ट्रांसफर का, जो भी आपका मटेरियल है वो ट्रांसफर हो जाएगा इसके अंदर। इसे आपने अच्छे से समझ लिया होगा। एंटर बटन को दबा दीजिए। अब जो है ये एंट्री हो चुकी है। चलिए मैं आपको जो है इसके दिखाता हूँ कि आप इसे देख कैसे सकते हो। तो इसके लिए जो है हमको क्या करना है, दोबारा से डिस्प्ले में ही जाना है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करिए और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर इन्वेंट्री बुक में जाना है, ठीक है। इन्वेंट्री बुक्स में जाना है, एंटर की को प्रेस करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टॉक ट्रांसफर का। तो आपको इसको एंटर बटन दबा करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है। किस डेट को, किस महीने में आपने जो है ट्रांसफर किया है वो नीचे की साइड में आ जाएगा। एंटर की को दबाइए। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है पेन को आपने ट्रांसफर किया है, एंटर बटन को दबाइए। ये देखिए जो भी आपने ट्रांसफर किया होगा वो सब का सब इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अभी मैं आपको आजमगढ़ का जो हमारा मेन लोकेशन का गोडाउन है उसमें चल करके दिखाता हूँ कि उसमें माल गया है कि नहीं। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर जो है आएंगे, डिस्प्ले मेन्यू में आने के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाने के बाद एंटर की को प्रेस करिए। यहाँ पर मिलेगा आपको गोडाउन, इस पर क्लिक करिए। आजमगढ़ मेन शॉप का गोडाउन देख लेते हैं, एंटर की को प्रेस करिए। तो आप देखिए आजमगढ़ के मेन शॉप का जो गोडाउन है इसमें राइस भी हमारे पास जो है 800 kg दिखा रहा है, जबकि पहले नहीं दिखा रहा था। और पेन भी हमारे पास जो 1000 पीस दिखा रहा है। हमने जो है रानी की सराय से 2000 पीस यहाँ पर जो है ट्रांसफर किया था, जिसमें से 1000 पीस आजमगढ़ के मेन शॉप में ट्रांसफर किया था और 1000 पीस जौनपुर वाले में, ठीक है। तो 1000 पीस यहाँ पर भी दिखा रहा है और राइस हमने पूरा जो है आजमगढ़ के मेन शॉप पर ट्रांसफर किया था, वो भी दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जौनपुर वाले में भी आके देख लेते हैं। जौनपुर में देखिए पेन भी हमारा जो है 1000 पीस दिखा रहा है, जबकि पहले रेडमी नोट और ये सैमसंग का फोन ही दिखा रहा था। अब जो है रानी की सराय में भी आकर आप देख लीजिए कि कम हुआ है कि नहीं। यहाँ से रानी की सराय में पेन कितना था, 5000 था, अभी के टाइम में 3000 है। और राइस कितना था, 1000 kg था, अभी के टाइम में सिर्फ 200 kg ही बचा है। तो इस तरीके से आपको ये मैंने दिखा भी दिया है कि किस तरीके से ट्रांसफर करना है, किस तरीके से ट्रांसफर करने के बाद देखना है कि कितना माल किस में ट्रांसफर हुआ है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर ये वीडियो काफी बड़ा तो हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही वीडियो आपको देखना पड़ेगा, यही वीडियो। और इस वीडियो के अंदर गोडाउन से रिलेटेड, इन्वेंट्री बाउचर से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो आपको एक ही वीडियो में पता चल जाएगी। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाने वाली है, एक भी कंफ्यूजन आपकी नहीं रहेगी। अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, साथ में आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। और चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सब्सक्राइब न करके। सब्सक्राइब करो तभी तो आप कंप्यूटर सीख पाओगे अपनी आसान भाषा हिंदी में। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।